अतीत में दबे पाँव में हम लोगों ने अब तक पढ़ा था पेज नंबर 43 पे कि मोहनजोदड़ो में कुएं को छोड़ कर के सारी चीज़ें चौकोर या आयताकार है। वहाँ पे प्राप्त खंडहरों के बारे में लेखक बताया है कि कहीं पे बहुत बड़े बड़े 2 आंगनों वाले घर हैं, 2 मंजिला घर हैं जिसमें नीचे के कमरे छोटे छोटे और ऊपर शायद बड़े कमरे और खिड़की दरवाजे और सज्जा के साथ रहा होगा। इसके लिए आकलन ही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बड़े घर धनाढ़ लोगों का हो, ऊपर परिवार वाले रहते हों और नीचे उनके काम करने वाले कर्मचारी रहते हों। या दूसरा अंदाज़ा ये लगा रहा है लेखक कि आबादी अधिक होने के कारण हो सकता है कि 2 परिवार ऊपर नीचे रहते हों। आगे देखते हैं। गौर किया कि मोहनजोदड़ो कि किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मुहरों के पशु याद हुआ। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? लेखक बोल रहा है कि उस समय जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी उसमें कुओं का इस्तेमाल ज़्यादा था, कहीं नहरों का प्रमाण नहीं मिला है। उस समय के लोग बारिश या कुएं के पानी से खेतों की सिंचाई करते थे। तो क्या ये भूजल सभ्यता पानी की कमी के कारण नष्ट हो गई? आगे मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज़ बह रही थी जिस दिन लेखक घूमने के लिए गया था। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए शाए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर हैं, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक चेहरा और एक संस्कार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो। हम में कमोवेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह आशास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। लेखक बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है, उसके पास से गुजरते हुए हवा की जो आवाज़ है वो घरों से टकरा के एक अलग ही अनुभूति कराती है। घर बताया था पहले ही लेखक कि सबके घर एक पंक्ति में होते थे, पंक्तिबद्ध होते थे, इसीलिए खंडहर हो जाने से एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता है। एक घर से दूसरे घर में आसानी से आ जा सकते हैं।
अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सका। महज इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंध, गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती, बेर। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा के तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बसिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। लेखक बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों में राजस्थान का ख्याल आता है, इसलिए कि वहाँ का सुनापन और यहाँ का सुनापन, वहाँ की खेती बाजरे और ज्वार की खेती और यहाँ के बाजरे और ज्वार की खेती देख के दोनों में समानता होती है। दूसरा उदाहरण लेखक एक कुलधरा गांव की दिया है जो जैसलमेर में है। इसमें न्यूज़ चैनल में भी इस गांव को दिखाया गया था। यहाँ का रहने वाला राजा एक ब्राह्मण कन्या के साथ अन्याय कर रहा था, जिसके न्याय की मांग करने पर गांव वालों को न्याय नहीं मिलने पे पूरे गांव ने एक गांव की बेटी की स्वाभिमान के लिए अपना पूरा घर वैसे का वैसे छोड़ के चले गए। आज भी वो सारे घर ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। लोग बाद में खिड़कियां और दरवाजे उठा ले गए, लेकिन दीवारें अभी वैसी की वैसी हैं। वही चीज़ें देख करके लगता है कि ये मोहनजोदड़ो का खंडहर और राजस्थान लगभग समानता रखते हैं।